अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि रिंग रोड जो DHA मुल्तान का है 150 फीट का, उसके अंदर के जो सेक्टर्स हैं उनका क्या रेट चल रहा है, वहाँ पे पोजेशन और नॉन पोजेशन सेक्टर्स, और कुछ सेक्टर्स जो अभी नॉन पोजेशन है रिंग रोड के अंदर उनका थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे रेट्स को लेकर कि अगर किसी का ज़्यादा है तो क्यों है, अगर कम है तो क्यों है। और DHA मुल्तान के पोटेंशियल के हवाले से कुछ चीज़ें हैं उनके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 2 कनाल DHA मुल्तान के कौन से सेक्टर्स में है उनके हवाले से थोड़ा देखेंगे कि क्या रेट चल रहा है वहाँ पे। और तीसरा कि आप जो आज बाइंग कर रहे हैं क्या इसमें मज़ीद पोटेंशियल आएगा या आप इन्वेस्टमेंट करके आप फंस जाएंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनके हवाले से थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर एंड पे थोड़ा टाइम बचा तो एक पॉइंट और है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। चलिए सबसे पहले हम ज़रा रिंग रोड के हवाले से डिस्कस करते हैं। रिंग रोड 150 फीट का बेसिकली रोड है जो पाकिस्तान स्क्वायर सेक्टर U, सेक्टर M, सेक्टर Q, सेक्टर H, सेक्टर K, सेक्टर I, सेक्टर N और साथ में हमारा सेक्टर R और U 10 मरला और 1 कनाल, ये इन सेक्टर्स के गिर्द 150 फीट का जो रोड है, इस रोड को हम रिंग रोड के नाम से जानते हैं DHA मुल्तान में। सबसे पहले जो पोजेशन DHA ने देना शुरू की थी तो वो इसी रिंग रोड के अंदर के सेक्टर्स को पोजेशन दी थी। तो यहाँ पे एक वक्त था कि एक अच्छा खासा रेट जंप कर गया था। सिर्फ रिंग रोड नहीं, आपके नॉन पोजेशन जो सेक्टर्स थे उनमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला था और रेट बहुत ऊपर चला गया था। उसकी एक मिसाल यही कहूँगा कि W2 के प्लॉट भी आपको 8.5 मिलियन से ऊपर मिलते होते थे। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें होती गई, अप एंड डाउन, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी है इसी का नाम, तो ये तो चलता रह जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चले तो अगर हम थोड़ा रेट्स के हवाले से देखते हैं, सबसे जो कम रेट हमें अगर मिलता है इनसाइड द रिंग रोड, अगर हम पोजेशन सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर Q जो पाकिस्तान स्क्वायर के साथ एडजेसेंट है, पाकिस्तान स्क्वायर अटैच है उसके साथ, और दूसरा सेक्टर R जिसमें आपका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मौजूद है मेन बुलेवार्ड पे और साथ में आपका दूसरी साइड पे 8 मरला जाके बनता है, या सेक्टर Q की फेसिंग पे ये मौजूद है। इनके जो रेट्स हैं अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें जो मिनिमम प्लॉट तकरीबन मिलता है वो 8 मिलियन का बासानी मिल जाता है। 8 मिलियन से ऑनवर्ड फिर वो लोकेशन, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारा क्राइटेरिया जो एक है इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाता है, उस क्राइटेरिया को देखकर उसका रेट का तयन किया जाता है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं सेक्टर H फॉर होंडा, इनके बाद आपको H फॉर होंडा में प्लॉट मिलता है और जो उसका रेट है तकरीबन आपको वो 8.9 मिलियन पे आपको एक प्लॉट मिलता है। डेवलपमेंट चार्जेस आपको पता है कि पोजेशन सेक्टर्स में ज़्यादा पेड होते हैं, ज़्यादा पेड से मुराद के 21 लाख तकरीबन पे हो चुके हैं सबके। कुछ जो आर्मी अलॉटीज़ के प्लॉट हैं या अंदर बाद में कुछ रजिस्ट्री के निकाले थे उनके डेवलपमेंट चार्जेस कम हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपको H फॉर होंडा में रेट मिलता है वो 88 लाख से ऊपर आपको प्लॉट देखने को मिलता है। अगर हम पोजेशन सेक्टर I और M की बात करें, सेक्टर I को अभी नई पोजीशन मिली है, लेकिन अगर हम रेट्स को देखते हैं तो सेक्टर I और सेक्टर M तकरीबन आपको सेम रेट पे मिलते हैं। तकरीबन 9.3 9.4 मिलियन में आपको इन दोनों सेक्टर्स में मिनिमम प्लॉट मिलता है। सेक्टर M जिसके पास बहुत सारे ऑलरेडी उसमें सेक्टर के अंदर घर बन चुके हैं, पोजीशन पिछले 1.5-2 साल से है इसके पास। अगर हम सेक्टर I की बात करते हैं तो उसको तो पोजीशन ही अभी पिछले माह मिली है, लेकिन उसका रेट बरकरार है और उस सेक्टर के बराबर चल रहा है जिसमें तकरीबन 600, 800 या 1000 घर बन चुके हैं। अगर हम अब बात करते हैं जो हमारे बाकी नॉन पोजीशन सेक्टर्स आ जाते हैं, इसमें 2, एक सेक्टर K है और एक सेक्टर N फॉर नेशन है, K फॉर किंग, N फॉर नेशन। इन दोनों के रेट्स
अगर हम देखते हैं उससे पहले थोड़ा लोकेशन को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेक्टर के, अगर आपको ये मैप दिख रहा है मेरे सामने टेबल पे, सेक्टर के भी सेंट्रल स्क्वायर और सेक्टर एन फॉर नेशन भी सेंट्रल स्क्वायर के साथ अटैच्ड है, लेकिन इन दोनों के रेटों में अच्छा खासा डिफरेंस है। तकरीबन अगर हम कहें तो 1 मिलियन का डिफरेंस आ जाता है। हालांकि दोनों एक जैसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी आपका सेंट्रल स्क्वायर के साथ है, दूसरा सेक्टर एन भी सेंट्रल स्क्वायर के साथ है। इसमें अगर हम देखते हैं सेक्टर एन का, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो वक्ती तौर पे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनको रेट अच्छा नहीं मिल रहा। एक तो वहाँ पे मैंगो इनक्लेव बहुत बड़ा मौजूद है। मैंगो इनक्लेव से मुराद ये नहीं कि मैंगो आपको वो बागात ही दिखेंगे इन फ्यूचर। यहाँ पे फ़िलहाल DHA ने प्लॉटिंग नहीं की, या यूँ समझें कि लैंड ने अभी DHA ने यहाँ पे इस एरिया को ऑक्यूपाई नहीं किया, या उसने अभी तक शो नहीं किया, ये सूरत हाल है। लेकिन मैप्स के मुताबिक, मैं मैप की बात करूँगा, मैप के मुताबिक अगर हम देखते हैं, इवन के GIS मैप पे भी हम देखते हैं, तो ये अभी DHA ने इस लैंड को परचेज़ नहीं किया, शायद इस वजह से। तो अभी यही सूरत हाल होने के वजह से इस सेक्टर को एक तो थोड़ा रेट कम मिल रहा है। मैंगो इनक्लेव एक और अगर आप देखते हैं कल्चरल सेंटर की बिल्कुल पाकिस्तान सेंट्रल स्क्वायर के साथ आपको एक ग्रेवयार्ड भी मिलता है, ग्रेवयार्ड देखने को मिलेगा। और साथ में इसी एन फॉर नेशन के अंदर एक ग्रिड स्टेशन मौजूद है सेक्टर ओ के ऊपर N1 के एरिया में। ये 3 चीज़ें हैं जो सेक्टर N के प्लॉट्स को अभी के लिए डैमेज कर रही हैं, क्योंकि अभी जितने भी प्लॉट्स पड़े हैं लिमिटेड से यहाँ पे प्लॉट्स पड़े हैं, जिस वजह से इनको ज़्यादा अच्छा रेट नहीं मिल रहा। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ सेक्टर के, जो बिल्कुल सेंट्रल स्क्वायर की दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। सेम लोकेशन बनती है दोनों की। हालांकि सेक्टर एन के पास तो 2 कनाल भी मौजूद है, लेकिन सेक्टर के पास अभी ना तो कोई हमें मैंगो इनक्लेव देखने को मिलता है, ना कोई एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड है वहाँ पे, और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा इतना बड़ा ग्रिड स्टेशन वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसका रेट, इस वजह के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो उसको तकड़ा बनाती हैं। अगर आप थोड़ी सेंट्रल स्क्वायर की स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको डांसिंग फाउंटेन जो है वो आपको सेक्टर के में मिलती है। इसी तरीके से अगर आप DHA का जो मेन ऑफिस है, DHA कम्प्लेक्स, वो भी सेक्टर के पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस हब की बात करते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये भी आपके सेक्टर के पास मौजूद है। और साथ में इसका कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ये मैंगो इनक्लेव मौजूद हो। इस वजह से इस सेक्टर के जो रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और एक चीज़ बाकी 120 और 150 फीट के रोड तो खैर दोनों सेक्टर्स के पास मौजूद हैं। यही वजह है कि सेक्टर के में ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है हमें आजकल के वक्त में भी बनिस्बत सेक्टर एन फॉर नेशन के। अगर हम इसके अलावा जो हमारे नॉन पोजेशन सेक्टर हैं, वो एक बच जाता है सेक्टर U 1 कनाल, जिसको इसी साल के अंदर पोजेशन DHA देने जा रहा है। वहाँ पे आपको जो मिनिमम प्लॉट मिलता है वो 8 मिलियन का बआसानी मिल जाता है। बाकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, तो वो फिर उसके मुताबिक रेट वेरी कर रहा होता है। सेक्टर U को इसी साल में पोजेशन दे दी जाएगी जो 1 कनाल है। 10 मरला को जैसा कि हम जानते हैं वो पहले से ही उसको पोजेशन दी जा चुकी है। अगर हम 2 कनाल की बात करते हैं, सेक्टर N के पास भी 2 कनाल मौजूद है, सेक्टर A फॉर एप्पल के पास भी 2 कनाल मौजूद है। मैप में अगर आप देखते हैं तो N की 2 कनाल आपकी यही सेंट्रल स्क्वायर के पास है, साथ में मेन बुलेवार्ड मौजूद है। अगर आप सेक्टर A फॉर एप्पल की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको रोमेंजा एवेन्यू और रोमेंजा का कुछ एरिया जो है उसको फेसिंग मिल रही है सेक्टर A 2 कनाल को। लेकिन जो ज़्यादा वर्थ चल रही है वो सेक्टर N के पास है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल स्क्वायर का इसको एडवांटेज हासिल है, साथ में आपको मेन बुलेवार्ड का एडवांटेज हासिल है। जो सेक्टर N का आपको प्लॉट मिलता है वो आपको
3 करोड़ के राउंड अबाउट प्लस माइनस में मिल जाता है, और सेक्टर ए आपको यूँ समझिए कि 2.5 मिलियन उससे नीचे मिल जाता है। जब भी आप ये देखेंगे, आजकल के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई भी आप प्लॉट लें, कंपैरिजन करें, तो आपको तकरीबन इतना गैप लाजमी दिखेगा। एक चीज़ और पोटेंशियल के हवाले से मैं कह रहा था कि DHA मुल्तान में आप लोग इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, या कुछ लोग जो किए बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या DHA मुल्तान में पोटेंशियल है भी, या ऐसे ही हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी पैनिक सी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। अगर हम देखते हैं DHA मुल्तान तकरीबन बड़े एक रीज़नेबल रेट पे पर मरला आपको रेट दे रहा है। अगर आप मुल्तान में वापडा टाउन की बात करें, या आप रॉयल आर्चर्ड की बात करें, या आप बुर्ज विला की बात करें, अगर आप इन 3-4 चीज़ों की जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और यहाँ पे एंड यूज़र मौजूद है, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ पे जो रेट आपको मिलता है तकरीबन आपको मिनिमम 10 लाख पर मरला मिल रहा है। इस हिसाब से DHA में अभी जो आपको रेट मिल रहा है वो उसका हाफ मिल रहा है तकरीबन। तो DHA मुल्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जैसे ही मुल्क पाकिस्तान के हालात में थोड़ी बेहतरी आती है, या साथ साथ, क्योंकि सिर्फ हालात बेहतर होने से चीज़ें ग्रो नहीं करती, साथ साथ उन चीज़ों के अंदर कुछ अट्रैक्शन भी दिखनी चाहिए। और DHA मुल्तान इस चीज़ में शुरू दिन से कोशिश करता आ रहा है। जो हमारे यहाँ पे DHA मुल्तान को मैनेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी साहब, वो बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि DHA मुल्तान को वाकई एक पैराडाइज बनाए। जिस तरीके से एक स्लोगन है, पैराडाइज ऑफ साउदर्न पंजाब, तो उसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, दूसरी तरफ पैरेलल जो DHA की एफर्ट्स हैं, डेवलपमेंट की तरफ डे बाय डे जा रहा है, तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे, DHA भी साथ साथ डेवलपमेंट दे चुका होगा, तो रेट आपको यकीनन अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, हाँ आपका जो रेट है आज आपको कम मिल रहा है, आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, तो भी आप वेट कर लें, पैनिक ना हो। पैनिक होकर चीज़ों को आप ना बेचें। हाँ, अगर आपने सस्ते दौर में चीज़ें ली थी और आपको पेमेंट चाहिए है, या आप वैसे डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, वो एक अलग मामला है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से आप पैनिक होकर अपने प्लॉट्स को ज़ाया ना करें। आप अपनी सोच समझ के मुताबिक हालात को देखें, क्योंकि ओवरऑल अगर हम रियल एस्टेट के अलावा भी कहीं जाते हैं तो मामलात यही हैं। कोई भी मामला आता है उसमें पेचीदगी आती है, लेकिन पेचीदगी के बाद बेहतरी भी आती है, लेकिन वो पेचीदगी एक लॉन्ग टर्म नहीं चलती। आप पिछले 1.5 साल से देखें तो रेट मुसलसल नीचे आता गया है। लोगों ने बाइंग की है। जब रेट नीचे आना शुरू हुआ तो लोगों ने उस वक्त भी बाइंग की। आज रेट बहुत नीचे आ चुका है तो भी लोग बाइंग कर रहे हैं, बाइंग नहीं रुक रही। अगर डेली का भी आप तकरीबन 3 ट्रांसफ़र लगाते हैं तो आपके पास DHA मुल्तान के जो वर्किंग डेज़ हैं 4 वीक में कितने आपके बन जाएंगे? 22 से 24 दिन आपके बनते हैं, 22 दिन आपके बन रहे हैं। अब अगर 22 दिनों में आप डेली के 2 या 3 प्लॉट की एवरेज लगाते हैं तो तकरीबन 70 प्लॉट आपका इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि आपको मैं बहुत कम रेशो बता रहा हूँ। इसी तरीके से सब ऑफिस में भी ट्रांसफ़र्स कंडक्ट हो रहे हैं DHA मुल्तान को लेकर। हालांकि यहाँ DHA मुल्तान का जो अपना ऑफिस है यहाँ पे ट्रांसफ़र अच्छे खासे हो रहे हैं, लेकिन ये एक मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शंस रुकी नहीं है, ट्रांजैक्शन का सिलसिला चलता आ रहा है। गो के रेट ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट हमेशा 2 पहलुओं पे चल रही होती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि दरिया हमेशा एक किनारे नहीं बहता, इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है रियल एस्टेट को लेकर, यहाँ भी वही 2 किनारों वाली ही सूरत हाल है। एक किनारा अगर आप सेलर कंसिडर कर लें, दूसरा परचेज़र का। अगर आप 1.5 साल पहले की बात करें जब पीक आई थी, तो क्या परचेज़र को सेक्टर M में कोई प्लॉट 10 मिलियन का मिल रहा था? मजबूरी थी उसको 12 मिलियन से ऑनवर्ड, 13 मिलियन से ऑनवर्ड बाइंग करना पड़ी, क्योंकि उस वक्त सेलर के एंड पे मार्केट थी।
परचेज़र के एंड पे नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मामलात बदले, दरिया एक किनारे से दूसरे किनारे पे हो गया। और वो ऐसे ही होता है ना, हालात बदलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दरिया का रुख बदलता है तो वो किनारा बदल जाता है। तो ऐसे ही आप इस रियल स्टेट को एक दफ़ा वही एक दरिया फ़र्ज़ करें, अब एक किनारे से मामला दूसरे किनारे पे आ चुके हैं। अब इस वक्त जो बाइंग हो रही है, जो ट्रेडिंग हो रही है, ये सिर्फ परचेज़र रेट पे हो रही है। सेलर बेच तो रहा है लेकिन वो अपनी मर्जी का रेट नहीं ले पा रहा। वो कि वो अच्छी चीज़ें होती हैं लेकिन उसको मार्केट के मुताबिक ही चलना पड़ता है। अभी जो मार्केट चल रही है, मार्केट का फ्लो जो है वो परचेज़र के हक में है। परचेज़र अपनी मर्जी के रेट पे, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, वो कोई भी चीज़ हंट कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा है। ये नहीं है कि उन्होंने रोक दिया है, बाइंग कर रहे हैं लोग। तो एक वक्त आएगा जब चीज़ें दोबारा से सेलर एंड पे जाएंगी और परचेज़र को फिर बाइंग करनी पड़ेगी महंगी। तो ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। इसमें आप ये ना कहें कि जी मार्केट बर्बाद हो गई, रियल स्टेट नीचे आ गई। ये होता है और ये होता रहेगा। अब अगला जो फेज़ आने वाला है, चाहे वो 6 माह बाद आए, 1 साल बाद आए, ये लाजमी आएगा। इसमें सेलर के एंड पे मार्केट जाने वाली है। जो मैं देख रहा हूँ, सेलर के हक में जाएगी मार्केट। परचेज़र को फिर महंगे दामों ही ख़रीदना पड़ेगा। फिर उससे अगला फेज़ आएगा कि परचेज़र को उसकी मर्ज़ी का रेट मिलेगा, सेलर को उसकी मर्ज़ी का रेट नहीं मिलेगा। और ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक यहाँ पे पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो जाती। कोई भी सोसाइटी जो लॉन्च होती है उसमें यही मामलात होते हैं और वो चलते रहते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं और उस पे इर्द गिर्द के हालात वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। और इसी वजह से तो दरिया का किनारा और जो मार्केट का किनारा है, सेलर टू परचेज़र, परचेज़र टू सेलर बदलता रहता है और ये बदलता रहेगा। तो ये बात करने का इतनी लंबी मकसद यही था कि जो इस वक्त सेल नहीं करना चाह रहा वो ना करे, वेट कर ले। और जो अब परचेज़ कर रहा है वो ये ना सोचे कि मैं महंगी बाइंग कर रहा हूँ या मार्केट हो सकता है महीने बाद नीचे आ जाए, हो सकता है रेट नीचे आए। मैं ये नहीं कह रहा कि महीने बाद रेट बेहतर होगा, रेट और भी नीचे आ सकता है। आज आप बाइंग करते हैं मौजूदा रेट के मुताबिक कम रेट पे, हो सकता है आपके ट्रांसफ़र कंडक्ट होते होते ही आपके जो प्लॉट की कीमत है वो नीचे आ चुकी हो। तो उस चीज़ को लेके आपने पैनिक नहीं होना, आप सुकून करें, बैठें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। और एक चीज़ कि जो दोस्त मेरे से रब्ता करते हैं कि सर हमने ये चीज़ अली साहब बेचनी है, सेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें गुजारिश ये है कि आप अपनी उस प्रोडक्ट की जो टोटल डिटेल है काइंडली आप वो मेरे साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। आप सिर्फ मुझे ये बता देते हैं कि हमने इतनी कीमत पे चीज़ को सेल करना है, कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस इतने पे किए हुए हैं। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि हम आपको बाद में बताएंगे। तो ज़रा ये वाली जो चीज़ें हैं, आप एक क्रॉप वो मेरे लिए वो मार्केट में या किसी के पास नहीं जाएगा। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात कुछ परचेज़र्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमने यही प्लॉट नंबर जो आपने दिया हमने यही बाय करना है। वो कुछ अपने डिजिट्स देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप लाजमी शेयर किया कीजिए एग्जैक्ट प्लॉट नंबर के साथ। बेशक हम आगे पीछे कर लेंगे, ऐसा नहीं है, हम आपका प्लॉट अपने तक रखेंगे, आपका प्लॉट नंबर कहीं और आगे नहीं जाएगा। साथ में जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे की हुई हैं और किस अमाउंट के साथ पे की हुई हैं, वो चीज़ें आप लाजमी मेरे साथ शेयर किया कीजिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो काफ़ी है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।